मजलिस उलमाए दक्कन ने वक्फ तरमीमी एक्ट के असरात पर अवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल को लेकर उलमा, मशाइखीन और मजहबी रहनुमाओं में बेचैनी पाई जा रही है और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें इस मुतनाज़ा बिल की सख्ती से मुखालिफत कर रही हैं। मजलिस उलमाए दक्कन के ज़ेर एहतमाम हफ्ते को कादरी चमन दरगाह पर एक इजलास मुनक़िद किया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की सदारत में होने वाले इस इजलास में वक्फ तरमीमी एक्ट की सख्ती से मुखालिफत की गई है। इजलास के शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस मुतनाज़ा बिल के असरात से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए एक बेदारी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है। शरई पहलू तो किसी सूरत में भी बदल नहीं सकता, क्योंकि शरीयत के कानून में तब्दीली लाना खुदा और खुदा के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही का अख्तियार है। किसी उम्मती का, किसी जमात का या सारे मुसलमान मिलकर भी उसमें कोई तरमीम और तब्दील नहीं ला सकते। तो इसी तरह वक्फ का कानून भी शरई कानून है। इस कानून शरीयत को बदलने का किसी को हक अख्तियार नहीं है। अगर कोई बदलता है तो वो जुल्म पर महमूद किया जाएगा। रहीम, आज बमुकाम दरगाह शरीफ कादरी चमन सदर मजलिस उलमाए दक्कन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मुअज़्ज़ज़ अराकीन भी मौजूद थे मजलिस उलमाए दक्कन के, और मेहमानान भी, जिनमें उलमा, मशाइख, उलमा इकराम भी है, मशाइख एज़ाम भी है। और खुसूसन दावत दी गई थी वकला को, वो हज़रात जो हाई कोर्ट से मुताल्लक़ हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो वक्फ के क़ानूनी हैसियत को हमारे सामने उजागर कर सके, वैसे हज़रात को हमने यहाँ दावत देकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और इस इजलास में हमने समाअत किया कि कैसे ये जो तरमीमी बिल है, इसके क्या मनफी असरात औक़ाफ़ी जायदादों पर पड़ेंगे, क्या मुश्किलात है जो हमारे सामने हमको पेश आ रहे हैं, और कैसे उनसे निपटा जाए, क्या हल है, और कैसे अपने एहतजाज को बुलंद किया जाए, कैसे अपनी आवाज़ को पेश किया जाए, कैसे अपनी नुमाइंदगी को हुकूमत तक और जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है, उस तक पहुंचाया जाए। उसके बारे में माहिरीन ने वो तफसील से बयान किया। और इस इजलास का यही मकसद था कि लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोगों को ये वाकिफ किया जाए कि आज लोगों के जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, जिनको हमारे बुजुर्गों ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया है, कौम की भलाई के लिए वक्फ किया है, आज उस पर लोगों की मज़मूम नज़र पड़ चुकी है। और खुसूसन गवर्नमेंट चाहती है कि उसे कब्जे में ले लिया जाए। पहले यह होता था कि कानून जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता था, कानून जायदादों को बचाता था। आज कानून के लिहाज से जायदाद को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, और कानूनी एतबार से मुसलमानों को कम से कम किया जाने की, कमजोर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये उसका पहला कदम है। जैसे हमने सुना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इनका पुराना ख्वाब है, जिसकी तकमील वो करना चाहते हैं। और एक एक कदम ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, NRC हो, इसके जरिए से, और इसी तरह ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये यही कदम है जो उस तरफ बढ़ाया जा रहा है कि मुसलमानों की शिनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए, उनके तशक्कुस को ख़त्म कर दिया जाए, उनके लिए जो हुकूक उनको मिले हैं उन हुकूक को छीन लिया जाए। जो पर्सनल लॉ उनके पास दिया गया है, जो आर्टिकल 25-26 उनको हक देता है, वो हक खींच लिया जाए, दस्तूरी हक मुसलमानों से खींच लिया जाए, और जो उनके फलाह बहबूद के काम है उसमें मुदाखलत की जाए। तो ये तमाम तर उनके अज़ाइम को कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए, और अवाम में शऊर कैसे बेदार हो, उसके लिए ये एक इजलास रखा गया है। इंशाअल्लाह ये एक बुनियादी इजलास है। इसके और भी इजलास होंगे जहां पर लोगों में शऊर बेदारी और अवाम को ये कैसे अपनी नुमाइंदगी कैसे पेश करना है। बात यह हो रही है कि नुमाइंदगी पेश करना है और पार्लियामेंट कमेटी तक बात पहुंचानी है। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।